नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी के साथ जिनका ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से है। हमारे साथ मौजूद होंगी मिस गुलसाना मंशा साहिबा, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं। तो बच्चों के साथ मैं खुद भी बंक करती थी। और आज का 21वीं सदी का बच्चा आपका बाप है, आप उसको हल्का ना लें। टीचर्स बेचारे बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं। एक तो उनके ऊपर ना सिलेबस का बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। वो बेचारी ना हर वक्त, वो जैसे एक हाउसवाइफ कोई पड़ी होती है ना, हुण मैं नाश्ता बना ला, हांडी की पकानी है जी, ए मैं क्या हांडी की पकावा। आप यकीन जानो साइमा, जब आप कभी मेरी क्लास लोगे ना, आप पता क्या मेरे को मिस गुलसाना वेली बह के खांदी है। जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इस पेंटिंग के थ्रू मैंने यही मैसेज देने की कोशिश की है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सोशल क्लिक से मैं हूं आपकी मेज़बान साइमा शहजाद। नाज़रीन, आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे एक बहुत ही खूबसूरत सी पर्सनालिटी के साथ जिनका ताल्लुक एजुकेशन की फील्ड से है। हमारे साथ मौजूद होंगी मिस गुलसाना मंशा साहिबा, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं, टीचर्स की ट्रेनर भी हैं, और भी बहुत कुछ करती हैं। इनकी हॉबीज़ भी बहुत मज़े की हैं, लाइक पेंटिंग करती हैं और सिंगिंग भी करती हैं, और भी बड़े मज़े के शौक़ हैं। एक अच्छी टीचर और ट्रेनर होने के साथ साथ ये क्या-क्या करती हैं अपनी ज़िंदगी में, इनसे बात करते हैं और इन्हीं से जानते हैं। आइए। अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम साइमा, क्या हाल है जनाब? अल्लाह का करम है। आप बताएँ, माशाल्लाह बड़ी आप फ्रेश लग रही हैं। मैं ऐसी फ्रेश रहती हूँ हर वक्त, मुझे फ्रेश लगना अच्छा लगता है, चाहे क्लासरूम हो, कुछ भी हो। कहीं पे भी हूँ। और घर में भी जिस दिन छुट्टी भी होती है मुझे, मैं सुबह-सुबह उठ के, मेरे बच्चे कहते हैं ये सुबह-सुबह उठ जाती है, और मैं सुबह-सुबह उठ के अपना रूटीन का जो मेरा स्किन केयर है वो मैंने उठ के करना है, और अपना जितना टाइम मैंने लगाना है वो लगाना है, और फिर अपना नीट कपड़े पहन के, साफ-सुथरे कपड़े पहन के, और सुबह-सुबह पहले मैं मिनी ब्रेकफ़ास्ट करती हूँ, और मिनी ब्रेकफ़ास्ट के बाद फिर जब बच्चे वग़ैरह सब रेडी हो जाते हैं, हम सब इकट्ठे बैठ के छुट्टी वाले दिन नाश्ता करते हैं, और या फिर कहीं बाहर करने चले जाते हैं। गुड, अभी बात करते हैं इनसे इनकी हॉबीज़ के बारे में भी और बाकी भी चीज़ों के बारे में, क्योंकि हम नहीं चाहते कि ये कोई ड्राई सा प्रोग्राम हो और हम लाइक इसको एजुकेशन के ऊपर ही टॉक करें। तो हम ज़रा एक जनरल टॉक भी करेंगे और मैडम की जो और बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं उनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि एक अच्छा टीचर जो है वो कैसा होना चाहिए? अच्छा टीचर को बस एक जोकर होना चाहिए, अगर वो अच्छा जोकर है तो वो बहुत अच्छा टीचर है। एंगेज करना आता है अपने स्टूडेंट्स को, किसी भी तरीके से वो एंगेज कर ले। उसने अपने बच्चे के जो ब्रेन है उसको पकड़ लिया है, तो फिर वो अच्छा टीचर है। लेकिन अगर वो उनकी अटेंशन को गेन नहीं कर पा रहा या कर पा रही, या उसकी वो बच्चों की फेवरेट नहीं है, तो फिर मज़ा नहीं आएगा काम करने का, ना बच्चों को और ना टीचर को। वो टीचर के लिए ज़्यादा हेक्टिक हो जाएगा। बच्चे तो अपना इंटरेस्ट कहीं न कहीं डेवलप कर ही लेते हैं। ये बड़े क्रिएटिव माइंडेड होते हैं। ये कोई ना कोई, कुछ नहीं होगा ना, वो क्लास में चुटकुले छोड़ना शुरू कर देंगे, और कुछ नहीं होगा, पेपर बॉल्स बना के वो खेलना शुरू कर देंगे, और उससे टीचर्स अनॉय हो रही होती हैं। तो मैं ये कहती हूँ कि बच्चे, अब मेरी क्लास के बीच में कभी मैं जाती हूँ, तो मुझे कई बार कहा जाता है कि जी शायद आप उनको इनडिसिप्लिन की तरफ लेके जा रही हैं। तो कभी 5th या 6th वाले लेसन में कभी मेरी बारी आती है सेशन कंडक्ट करने की, तो मिस हम पालती लगा के बैठ जाएँ, बैठ जाओ। और वो बैठी होती है। मतलब आपने बच्चों को एक ऐसा एनवायरनमेंट दिया हुआ है कि वो हर चीज़ एक्सप्रेस कर रहे हो। और देखो, जब तक आप उन्हें कंफर्टेबल नहीं करोगे, तो 8 घंटे से वो बच्चे एक कमरे में बैठे हैं, टाँगे लटका के। आप सिर्फ़ इतना इमेजिन करो साइमा, अगर तेनू मैं इत्थे बंद दियां और तेनू कहा कि तुमने 7 घंटे ये टाँगे लटका के इसी तरह इस कुर्सी के ऊपर अकड़ के बैठे रहना है, ठीक है? आप बैठ सकती हो, ऑनेस्टली मुझे बताओ, आप बैठोगी? नहीं बैठोगी। आप थोड़ी देर के बाद फिजिटिंग करोगी, कभी आप उठ के कहोगी मैं पानी पीने जा रही हूँ, कभी आप बहाने से कहोगी मैं वॉशरूम जा रही हूँ। अब पता लगा है बच्चे ये बहाने क्यों बुलाते हैं? दिस इज़ अ ह्यूमन नेचर कि आप नहीं कर सकते, एक पोज़ीशन पे नहीं रह सकते। नहीं, मैं तो मैनू तो तुसी कह ही नहीं सकते। मेरा एक फ्रेंड था, वो मेरे साथ बैठ के ना मूवी देख रहा था। अच्छा, वो ना बार-बार मुझे कहे, आराम ना बैठ के मेरे ना फ़िल्म देखी। और मैं कभी किसी बहाने से उठूँ, कभी किसी बहाने से, एट लीस्ट ही गिव अप। ही सेड, "तू नहीं टिक के बैठ सकती।" और मैंने वो चलते-फिरते ही मैंने वो मूवी देखी। हालाँकि मेरे इंटरेस्ट की देखो, हालाँकि मैं अपने इंटरेस्ट का काम कर रही थी। I was really enjoying that movie. But at the same time, it's a human brain. It deviates.
इट गोज फ्रॉम हेयर टू हेयर। आप उसको एक घड़ी की टिक 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 टिक्की की तरह, और स्पेशली बच्चे के ब्रेन को तो आप नहीं चला सकते टिक 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 की तरह। बच्चे का ब्रेन तो फुलझड़ी है, और उसने इधर पटक उधर पटक इधर पटक, इसको छेड़ यहां से पकड़। तो आप बच्चों के साथ साथ पकड़े वो फुलझड़ियां, क्यों नहीं पकड़ते आप? अगर वो कह रहे हैं कि आज मेरा पढ़ने का दिल नहीं चाह रहा, सो ब्लडी व्हाट, जानते हो यार केड़ी ट्रेन है जड़ी जा रही है, छड़ दो आज पढ़ाई नु, कुछ नहीं होंदा, कोई क्यामत नहीं आ जानी कल। अब बहुत सारे टीचर्स भी ये प्रोग्राम देख रहे होंगे। अब मे बी वो आपके साथ एग्री ना करते हों, क्योंकि एक सिस्टम होता है ना, एजुकेशन सिस्टम होता है, वो रूल्स ब्रेक होते हैं जी, ये होता है वो होता है, तो उनको आप क्या कहें? प्लीज कभी कभी रूल्स भी ब्रेक करने चाहिए, कभी कभी लिमिट्स को हटा देना चाहिए। यकीन जाने बड़ी कमाल लर्निंग होती है। मेरी क्लास में मेरा एक प्रीवियस स्टूडेंट अचानक से आया, कहना कहता है, मेरे कंधे पे हाथ रखी, ये मेरी बहुत पुरानी टीचर है, ठीक है यार, अगर इनसे कुछ नहीं सीखोगे ना तो कुछ नहीं सीखो। मैंने कहा अच्छा तुम मुझे बताओ तुमने मुझसे क्या सीखा? कहता क्लासेस बंक करना। मैंने कहा ये क्या बता रहे हो अब इनको? लेकिन उसने एक इतना अच्छा मैसेज दिया। वो उसने एक मैसेज दिया, उसने कहा यार आज से 7 साल 8 साल के बाद जब आप अपने अपने जिंदगियों के बीच में जाओगे और कभी याद किया करोगे, तो ये क्लासेस नहीं आपको याद रहेंगी। साइंस के लेसन चैप्टर नंबर 4 में हमने क्या पढ़ा था ये नहीं याद आएगा, लेकिन क्लास के बाहर जाके आपने क्लास बंक की थी, दोस्तों के साथ जो टाइम गुजारा था। अब मैं क्या करती थी कि मेरे बच्चे क्लास बंक ना करें, मैंने उस लेसन का नाम रखा हुआ था बंकिंग क्लास, और होती मैं उनके साथ थी। तो बच्चों के साथ मैं खुद भी बंक करती थी। अब उसका मकसद ये था कि स्कूल का डेकोरम भी खराब ना हो। आई मीन वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, टीचर्स नीड टू फाइंड दोज वेज। तो मैं उनके साथ खुद जाती थी। अब जैसे कोई मैनेजमेंट में से राउंड कर रहा होता तो वही देखते थे टीचर साथ है, तो वो मॉनिटर भी हो रहे होते थे। मैं आई यूज टू मेक श्योर कि वहाँ कोई अनएथिकल हरकत ना हो, वहाँ कोई आउट ऑफ द वे जाके बच्चे कोई इस तरह की, मतलब जैसे आपको पता है स्कूल्स के बीच में छुप छुप के बच्चे नशा भी करते हैं, वो भी करते हैं। तो जब मैं उनके करीब उनका दोस्त बन के बैठी हुई हूँ, तो फिर वो ऐसा नहीं करेंगे। और मेरी जितनी लर्निंग है साइमा, जितनी भी लर्निंग है, सब बच्चों से आई है। अच्छा ये बताएँ, बीइंग अ ट्रेनर आप टीचर्स को कैसे ट्रेन कर रही होती हैं? यार टीचर्स बेचारे बहुत कुछ करना चाहते हैं, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताऊं। टीचर्स भी चाहते हैं कि उन काम है वो थोड़ा सा हल्का हो, और वो इस नौयत का हो कि जिसमें उनको भी मजा आए। वो भी एक तो उनके ऊपर ना सिलेबस का बहुत प्रेशर है, बहुत ज्यादा प्रेशर है, ठीक है। वो बेचारी ना हर वक्त, वो जैसे एक हाउसवाइफ को ये पता होता पड़ी होती है ना, हुण मैं नाश्ता बना ला, हांडी की पकानी है जी, ए मैं क्या हांडी की पकावा। मतलब उस बेचारी की ना एक फिक्स्ड रूटीन है, ठीक है। उस गरीब ਨੂੰ कपड़े ਧੋਣ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾਣ ਦੇ ਸਿਆਪੇ नहीं मुकदे, ठीक है ना। ओ यार कदी बाहरों भी मंगा लिया करो, कुछ नहीं होता, उस गरीब दी जान ਨੂੰ भी सुकून आन दो। तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जैसे मैं भी टीचर रही हूँ, बहुत अरसा मैंने टीचिंग की है, और मैनेजमेंट में तो फिर बहुत देर के बाद मैं मैनेजमेंट के बीच में आई। लेकिन मैं अपने ट्रेनिंग के दौरान मैं टीचर्स को इस तरह से वर्कशॉप्स कंडक्ट कर रही होती हूँ कि टीचर्स को भी मैं ये सैंपल दे रही होती हूँ कि देखो जिस तरह आज आप मेरे बच्चे हो, मैं आपको देखो कितने मजेदार वे में लेके चल रही हूँ, कितनी मजे की एक्टिविटीज आप लोगों के लिए मैं डिजाइन करके लाई हूँ। और आप यकीन जानो साइमा, जब आप कभी मेरी क्लास लोगे ना, आप पता क्या मेरे को मिस गुलसाना वेली बैठ के खाती है। और मैं वाकई वेली बैठ के खाती हूँ। मैं अपने टीचर्स को ये बताती हूँ कि अपनी जिंदगी को आसान करो,
बच्चों से कहो रीडिंग करें, बच्चों से कहो लिसनिंग करें, बच्चों से कहो स्पीकिंग करें, और बच्चों से कहो राइटिंग करें। कुछ दिन पहले मैंने एक पोइम पढ़ानी थी क्लास में। बच्चों से मैंने कहा यार एक काम तो करना, आज रात को ना बस जब बिस्तर पे लेटने लगोगे ना, ऐसी बुक पकड़ के 5 मिनट लगेंगे, सिर्फ उस पोइम को रीड कर लेना, और जो भी समझ आए ये वो बस आके मेरे साथ शेयर करना है। उसने किताब पकड़ के नहीं पढ़ी। आपको पता उसने क्या किया? उन बच्चों ने अपने फोन्स खोले, क्योंकि फोन तो चढ़ना नहीं है, तो उन्होंने अपने फोन्स पे खोले। साथ ही जिस जिस बच्चे को समझ नहीं आया, देखो ये कितनी स्मार्ट जनरेशन है, उन्होंने वही समरी क्लिक की, समरी पढ़ ली, वो उनको पूरी समझ आ गई, और साथ ही जो उनको वो डिफिकल्ट मीनिंग्स थे वो भी पता लग गए। अच्छा, अब लेसन स्टार्ट हो गया। उस दिन ना मुझे बहुत बुखार था, 104 टेम्परेचर, और बच्चों ने ना मेरा फेस देख के पता लगा लिया। मैंने कहा यार मेरे से आज खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, और कुछ ना मैंने एक्टिंग भी की। मैंने कहा ना मैं हर दिन कुछ क्लास में नया तमाशा पखंड खाना करती हूँ। मैंने कहा यार आज तो मुझे ना बहुत दर्द हो रही, मेरे से खड़ा भी नहीं होया जा रहा। अच्छा, जल्दी जल्दी उन्होंने चेयर मुझे दी, आप यहाँ बैठे। मैंने कहा नहीं मैं पीछे बैठ जाती हूँ। अच्छा, मैं जाके ना बिल्कुल पीछे बैठ गई। मैंने कहा यार काश मिस कोई और भी मिस गुलसाना होती ना तो कितना मजा आता। आज मैं अपने क्लोन को कहती कि क्लोन आज तुमने क्लास कंडक्ट करनी है। मिस हम आपके क्लोन बने, हम आपके क्लोन बने। मैंने कहा गुलसाना बन जाओगी? यस मिस, मैं कहा ओके फाइन, एक काम करते हैं 4 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाओ। 4 ग्रुप्स बनाए। मैंने कहा बताओ इस ग्रुप में कौन है मिस गुलसाना, इस ग्रुप में कौन है, इसमें कौन है, इसमें कौन है। उस पोएम के 4 स्टेंजास थे साइमा। मैंने कहा स्टेंजा नंबर 1 मिस गुलसाना आप प्रेजेंट करेंगी। अच्छा मिस गुलसाना मेरा नाम क्या है? हर बच्चे ने मेरा डिफरेंट नेम रखा, और कैसे पहली जो बच्ची आई उसने मुझे कहा लिसन योर नेम इज जैस्मिन। मैंने कहा ओह ऑलराइट फाइन मिस, आई एम जैस्मिन। अब मैं जैस्मिन बन के बैठ गई हूँ। अब दूसरी लड़की ने उससे आइडिया पकड़ा, उसने भी एक फूल के नाम पे मेरा नाम रख दिया। बच्चे ने मुझे कहा आप लोटस हैं, गंदगी में उगता है। और वहीं से हमने एक और डिस्कशन स्टार्ट कर दी कि जो खूबसूरत तरीन फूल उगते हैं और जो कामयाब तरीन लोग होते हैं वो इन सारी राहों से होके, गंदगियों से गुजर के फिर वो शाइन करते हैं, अंधेरों से गुजरते हैं। मैं जिंदगी सिखाती हूँ। और देखो मैं बैठी हुई थी ना, इतनी कमाल वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट की आइडियोलॉजीज हमारे साथ शेयर की। इसके अलावा पेंटिंग्स बड़ी अच्छी बनाती हैं। यहाँ पीछे मैडम की पेंटिंग्स भी लगी हुई हैं। तो 2 हाथ हैं जो दुआ के लिए खड़े हुए हैं, और वो हाथ जो है वो बेसिकली बंधे हुए हैं। इसका थीम बताइए। तो मेरे कोई ना कोई फ्रेंड्स आते हैं जिनको वो अच्छी लगती हैं, वो ले जाते हैं, किसी के लिए मैं गिफ्ट करके ले जाती हूँ। वाहिद पेंटिंग है जो आज दिन तक मैंने किसी को नहीं दी, और ये मेरा ख्याल है कोई 2 साल पहले मैंने बनाई थी। ये 2 हाथ हैं जो दुआ के लिए उठे हुए हैं, लेकिन यहाँ से बंधे हुए हैं। अब ये साइमा कि हम जिंदगी में हर चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है, और इस पेंटिंग के थ्रू मैंने यही मैसेज देने की कोशिश की है कि अगर कोई चीज आपके कंट्रोल में नहीं भी है तो उसको भी एक्सेप्ट कीजिए, वो आपकी जिंदगी का हिस्सा है। क्योंकि हमारे बहुत से कंट्रोल्स अल्लाह के हाथ में होते हैं। बहुत सी दुआएं हम मांगते हैं, बहुत सी विशेस होती हैं जो अनग्रांटेड होती हैं, बहुत सी हसरतें हैं जो पूरी नहीं होती। तो उसके बीच में आपको दिल नहीं अपना छोड़ना, उसमें उम्मीद को बनाए रखें और बंधे रहें उस सॉलिड रिसोर्स के साथ। उस रिसोर्स को कभी मत छोड़ें, क्योंकि उसके होने पे तो कोई शक नहीं है, कोई शक नहीं है। और अगर कहीं उसने आपको बांध दिया है, अगर कहीं वो आपको रोक के बैठ गया है, तो यकीन जाने किसी दिन वो यूं खुला छोड़ेगा। है कि आप ये मत देखें कि आपकी सक्सेस क्या है, आप ये मत देखें कि आपकी फेलियर क्या है, आप ये देखें कि आपने जिंदगी को कंट्रीब्यूशन क्या दिया है, आपकी पार्टिसिपेशन क्या है अपने लिए, अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए। अगर आपकी 100% कंट्रीब्यूशन है या मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन और पार्टिसिपेशन है, ट्रस्ट मी आप कहीं ना कहीं जिंदगी में जरूर खड़े होंगे। कमाल हो गया जी, मैडम की बातें जो हैं वो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त हैं कि हम ना चाह के भी प्रोग्राम को लंबा करते जा रहे हैं।